ये मज़ीद चंद फार्मूले हैं, इसको देख लें, आगे प्रॉब्लम्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, महज रिकॉल करने के लिए मैंने इसको दोबारा लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इनवर्स टेंजेंट एक्स के बराबर होता है। और ये 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट डी एक्स, ये सीकेंड इनवर्स एक्स या माइनस को सीकेंड इनवर्स एक्स के बराबर होता है। इसी तरह इन फार्मूलों का ये जनरल फॉर्म है। अगर 1 के बजाय कोई कांस्टेंट आया हुआ हो तो इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इनवर्स साइन एक्स ओवर ए, और सबके साथ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिहाजा ये फार्मूलाई जो हैं इसी फैशन में आते हैं, आपने इसको ज़बानी याद करना है। आगे जो प्रॉब्लम्स मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल स्मार्ट सिलेबस के ऐन मुताबिक है। जो आपका सिलेबस मुख्तसर किया हुआ है तो ये उसी के मुताबिक मैं सवालात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ए, बी, डी और ई पार्ट्स करने हैं। जो पार्ट्स मैं करूँगा और जिसको छोड़ूंगा, तो जो पार्ट मैं छोड़ जाता हूँ तो जहन में रख ले कि वो आपने करना है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है हमसे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। यूज़ सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस एंड टेबल्स टू एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। टेबल का मतलब है कि कहीं पर अगर इन फार्मूलाई की ज़रूरत आई तो इसी को इस्तेमाल कर लो, और अगर कहीं पर सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़े तो सब्स्टिट्यूशन करके फिर इन फार्मूलाई का इस्तेमाल कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंटीग्रेट करना है ए पार्ट इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 16 dx। इस इंटीग्रल को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर dx। अगर इस इंटीग्रल को इन फार्मूलाई के टेबल में मैं कंपेयर कर लूँ तो ये फॉर्म मेरे पास बनता है। इस फॉर्म में ए की बजाय क्वेश्चन में 4 आया हुआ है। तो जनरल केस में इस इंटीग्रेंट का इंटीग्रेशन होता है 1/a इनवर्स टेंजेंट x बाई a। तो लिहाजा ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये इंटीग्रेशन मेरे पास बन जाएगा 1/4 इनवर्स टेंजेंट x बाई 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये फिर लिखा गया है कि बिकॉज इस इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए हम ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशंस की तरीके से भी किया जा सकता है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन के तरीके से देखते हैं। तो इसी इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन के तरीके से करते हुए इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर dx। तो इस किस्म के सिचुएशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारे पास आ जाए तो हम x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा या ए कोटेंजेंट थीटा पुट करेंगे। तो वही तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए मैं पुट कर लूँगा कि x इज़ इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा। आगे दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा और इज़ इक्वल टू ये 4 टेंजेंट थीटा है। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे और फिर थीटा विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाएगा चेन रूल इस्तेमाल करते हुए। तो ये मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x तो ये डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पर सेपरेशन कर लें तो ये पुटिंग जो है x इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा और डी एक्स इज इक्वल टू 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस जो हैं इसको उठाकर हम यहाँ पर, तो यही इंटीग्रल जो है मेरे पास अब बन जाएगा dx की जगह
ये वैल्यू मैं पुट कर लूँगा, जबकि x की जगह ये वैल्यू जो है ये मैं पुट कर लूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/4 टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और dx के लिए 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो मैंने की हुई है। ये 16 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 16 और यहाँ पर 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर से 16 कॉमन ले लें और इसको 4 के साथ सिंप्लीफाई कर लें, तो ये सिचुएशन मेरे पास आ जाएगी 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 16 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 4 1 ज़र 4 4 4 ज़र 16 हो जाएगा। 1 और 4 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिकॉज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सीकेंड स्क्वायर थीटा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, खाली डी थीटा रह जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यह आ जाएगा 1/4 थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे मैंने इस थीटा की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो यहाँ पर आ जाए कि चूँकि x इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा था, तो 4 को इधर ले आओ, x/4 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा। जबकि यहीं से अगर मैं थीटा निकाल लूँ तो ये इन्वर्स टेंजेंट x/4 आ जाएगा। थीटा की यही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो फाइनल आंसर हमारा x में मालूम हो जाएगा। 1/4 इन्वर्स टेंजेंट x/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगली प्रॉब्लम के अंदर मेरे पास इंटीग्रेशन का ये फार्मूला जो है ये यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा। 1/x x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट dx दिस इज इक्वल टू 1/a सीकेंड इनवर्स x बाई a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और या माइनस 1/a को सीकेंड इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पर देख लो, ये सिचुएशन अगले प्रॉब्लम के अंदर आएगी। इसको यूज़ करते हुए हम इंटीग्रेशन जो है वो मालूम कर लेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी, इंटीग्रेट 1/e raised to the power 2x minus 4 अंडर द रूट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस इंटीग्रेंड को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इंटीग्रल 1/ex होल स्क्वायर माइनस 4 अंडर द रूट dx। इस इंटीग्रेंड के अंदर ये ex जो है इसको u के सपोज कर लें। पुट ex इज इक्वल टू u। अब दोनों साइडों का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें। तो ex का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ex होता है और u की जगह du बाई dx लिखेंगे। इस इक्वेशन को आगे मैं यूँ लिख सकता हूँ, dx को लेफ्ट साइड पर ले आओ और ex को राइट हैंड साइड पर ले जाएं। तो dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाई ex आ जाएगा। नेक्स्ट dx की वैल्यू इक्वल आ जाएगी du डिवाइडेड बाई u, बिकॉज मैंने u लिखा हुआ है कि ये ex के बराबर है। ये सब्स्टिट्यूशन और ये ऑब्टेन्ड वैल्यू ये उठा के यहाँ पर रख दें, तो आगे ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1/u स्क्वायर ex की जगह u स्क्वायर माइनस 4 अंडर द रूट और dx की जगह du डिवाइडेड बाई u। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस u को अंडर द रूट से पहले लिख ले 1/u अंडर द रूट u स्क्वायर माइनस 4 और du। अब अगर इसको आप देख लें तो ये बिल्कुल इसी तरह का एक एक्सप्रेशन बनता है, खाली x की जगह u आया हुआ है। तो इंटीग्रल में भी हम x की जगह u लिख लेंगे, तो लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। a की बजाय 2 आया हुआ है तो इधर होता है 1/a, तो मेरे पास बन जाएगा 1/2 सीकेंड इनवर्स x की जगह u है तो u डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आगे इस u की वैल्यू चूँकि ex थी वो दोबारा रिप्लेस करनी है, हमारा इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 सीकेंड इनवर्स ex डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिकॉज u इज इक्वल टू ex। तो ये आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इंटीग्रेट 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। इस इंटीग्रेंड को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2x प्लस 4 प्लस 1, 5 को मैंने स्प्लिट किया हुआ है 4 प्लस 1 पे और ये डिनोमिनेटर अपनी जगह पे आया है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x।
आगे मैंने क्या किया हुआ है कि 2x प्लस 4 के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिखा हुआ है और ये 1 ओवर इसकी स्प्लिटिंग जो है मैंने की हुई है, ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। आगे मैंने इस इंटीग्रल को अलहदा इसी टर्म पे और इसी टर्म पे अप्लाई किया हुआ है, तो ये मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेंट विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दी सेकंड टर्म विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट इंटीग्रल को अगर मैं देख लूँ तो डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव जो है वो बनती है 2x प्लस 4 जो कि न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करती है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में हम नेचुरल लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर ले लेते हैं और इस इंटीग्रल को ख़त्म करते हैं। तो लिहाजा ये मेरे पास आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एब्सोल्यूट और प्लस इस सेकंड इंटीग्रल को मैंने आई का नाम दिया हुआ है कि ये मेरे पास आई इंटीग्रल हो गया। इसको अलहदा मालूम करते हैं। इस इक्वेशन को मैंने स्टार का नाम दिया हुआ है। आई इंटीग्रल मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अगेन 5 को स्प्लिट कर लें 4 प्लस 1 पे, आगे ये मेरे पास हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड विद 2 और मल्टीप्लाइड विद x, और इसी 4 को मैंने लिखा हुआ है 2 स्क्वायर और 1 अपनी जगह पे आया हुआ है। तो आगे से मेरे साथ इक्वल हो जाएगा। अब ये मेरे पास कंप्लीट फार्मूला बनता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये स्क्वायर का फार्मूला बनता है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सेकंड प्लस ट्वाइस सेकंड इंटू फर्स्ट। तो ये मेरे पास इस फार्मूले की इक्वल हो जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे पास आ रहा है। अगर इसको आप यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसकी करते हो तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये हमारे पास उस फॉर्म में है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 बन रही है, तो लिहाजा ये इनवर्स टेंजेंट एक्स बाई ए होगा और ए की वैल्यू 1 है, तो लिहाजा इसका इंटीग्रल हो जाएगा इनवर्स टेंजेंट एक्स प्लस 2। और अगर इसको फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर इस तरह कर लो कि u पुट कर ले x प्लस 2 के और फिर यहीं से du बाई डी एक्स कर लें और फिर dx को राइट हैंड साइड पर जो है उसको ले जाओ। तो du बाई डी एक्स इसी का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 0 और dx इसी के साथ लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये फाइनली ये मेरे पास आ जाएगा dx। इस इक्वेशन को मैंने हैश का नाम जो है दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं हैश पर लेबलाइज कर लूँ तो यही इक्वेशन जो है अब मेरे पास हैश कुछ इस तरह बन जाएगा i इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 2 के लिए u स्क्वायर और du बराबर है dx के। तो लिहाजा अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इनवर्स टेंजेंट u की वैल्यू x प्लस 2, तो ये बन जाएगा इनवर्स टेंजेंट x प्लस 2। तो i की यही वैल्यू उठाकर हम इसी इक्वेशन में रख लेंगे, तो फाइनल प्रॉब्लम जो है हमारा कंक्लूड हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन स्टार। तो स्टार इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है इंटीग्रल 2x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, और इसका राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू एक ये टर्म बन रहा था नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एब्सोल्यूट प्लस i की वैल्यू ये आ गई, और फाइनली प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।